जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। भागवत महापुराण की पिछली वीडियो में हमने प्रथम स्कंद के अंतर्गत 1 से 3 अध्यायों का वाचन किया था। इस वीडियो में हम अगले 3 अध्याय यानी कि 4 से 6 अध्यायों का वाचन करेंगे। चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही मुनि व्यास कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की बात सुनकर प्रशंसा करते हुए कहा, हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुना रहे हैं। किंतु सर्वप्रथम आप यह बतलाइए कि यह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी, और मुनिवर कृष्ण द्विपायन ने किसकी प्रेरणा से इस संहिता का निर्माण किया था। और उनके पुत्र श्री सुखदेव जी बड़े योगी हैं, भेदभाव से रहित है, संसार निद्रा से जागे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही ध्यान लगाए रहते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नग्न अवस्था में सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर वे लज्जा से वस्त्र पहनने लगी। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, किंतु आपके पुत्र की दृष्टि तो शुद्ध है। उन्हें तो सर्वत्र ही प्रत्येक प्राणी में केवल परमात्मा दिखाई देते हैं। अब ऐसे श्री सुखदेव जी, जो कि जड़ के समान सदैव ही मौन अवस्था में परमात्मा का ध्यान करते हुए विचरते रहते हैं, उन्हें नगरवासियों ने कैसे पहचाना होगा। और तो और पांडव नंदन राजा परीक्षित का ऐसे मौन धारण करने वाले सुखदेव जी के साथ किस प्रकार से संवाद हुआ, क्योंकि सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बनाने के लिए उतनी ही देर उनके द्वार पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। हे सूत जी, हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त थे, तो कृपा करके आप उनके अत्यंत ही आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन भी कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? क्योंकि कहा जाता है जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, फिर उन्होंने विरक्त होकर ऐसा परित्याग क्यों किया? हे सूत जी, इस समय जो भी प्रश्न आपके समक्ष किए गए हैं, कृपा करके आप उनका उत्तर दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा देवी सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज मुनि व्यास का जन्म हुआ था। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। और मुनि व्यास तो त्रिकालदर्शी हैं, वे भूत भविष्य आदि जानते हैं। तब उन्होंने देखा कि समय के फेर से संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठाक से निर्णय भी नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। तब बहुत विचारने के बाद उन्होंने लोगों के कल्याण हेतु वेदों को 4 भाग में विभाजित कर दिया और इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पेल, सामवेद के विद्वान जेमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए और अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इन सभी ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेकों भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई।
कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके मुनि वेदव्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाजन किया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सके और सभी का कल्याण हो, इसके लिए उन्होंने महाभारत इतिहास की भी रचना की। हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा रहने लगा। तब पवित्र सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे कि मैंने तो निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे सभी प्राणी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किंतु मेरा हृदय तो कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय समझा नहीं है। मुनि व्यास इस प्रकार का विचार करते हुए जब दुखी हो रहे थे, उसी समय आश्रम पर देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार करके विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार देवर्षि नारद के आगमन के साथ ही चतुर्थ अध्याय पूर्ण होकर पंचम अध्याय आरंभ होता है। पंचम अध्याय के आरंभ में ही सूत जी कहते हैं कि सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास से कहा, हे व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। आपके द्वारा रचित महाभारत तो धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान लिया है। फिर हे व्यास जी, आप किस विषय में शोक कर रहे हैं और आपका मन इतना खिन्न क्यों है? तब व्यास जी बोले, हे देवर्षि नारद, आपने मेरे विषय में जो भी कहा है वह सत्य है, किंतु महाभारत, वेद, पुराणों आदि की रचना करने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझे कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है, किंतु मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। आप तो सूर्य की भांति तीनों ही लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि योग, अनुष्ठान और नियम के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में कौन सी बड़ी कमी है? तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने जिस प्रकार से धर्म, पुरुषार्थ आदि को समझा है, वैसे ही आपने श्री कृष्ण की महिमा को नहीं समझा। यदि कोई रचना सुंदर नहीं है और दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश नामों से युक्त हो, वह वाणी तो लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष तो ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि वह भगवान की भक्ति से रहित है तो वह उतनी शोभा नहीं देता। हे व्यास जी, आप तो सत्यपरायण और दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवन को बंधनों से मुक्त करवाने के लिए समाधि में लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी कहने की इच्छा करता है,
वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। संसारी लोग तो स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है और वह उसे ही अपना धर्म मानकर कार्य करते हैं और उसका निषेध करने वाले वचन को तो वह ठीक भी नहीं मानते। परंतु प्रभु तो अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, वह तो भजन पूर्व होने से पूर्व ही यदि उसका भजन छूट भी जाए तो उसका कोई अमंगल हो सकता है क्या? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाती है। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह तो कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो रस का चस्का लग चुका है। हे व्यास जी, मैंने तो आपको संकेत दिया है, आपकी दृष्टि तो अमोघ है। आप इस बात को भी जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। क्योंकि विद्वानों ने भी इस बात को समझा है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, अनुष्ठान, ज्ञान, दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तब नारद जी कहते हैं, हे मुनि, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, किंतु चंचलता और खेल कूद से दूर रहकर उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करता था। मैं तो बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। हे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते भगवान में मेरी ऐसी रुचि हुई कि उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल कर दी। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता प्रभु श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान पाया, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो गई।
इतना कहते हुए नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। जिस प्रकार प्राणियों को किसी पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उसका रोग दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, तब उनका कर्म रूप ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से परम भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। हे प्रभु, भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण होती है। जो लोग बार बार दुखों के द्वारा रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पंचम अध्याय पूर्ण होकर षष्ठम अध्याय आरंभ होता है। छठे अध्याय के आरंभ में ही श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर से प्रश्न किया। महामुनि व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, जब आपका ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था भी बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार से व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं किया? तब नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मेरी अवस्था भी बहुत कम थी। तब मैंने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उनके सिवा कोई सहारा नहीं था। उन्होंने अपने स्नेह पाश से मुझे जकड़ रखा था, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। उसी तरह मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, रात्रि के समय मेरी माँ गाय दूहने के लिए घर से बाहर निकली। तभी रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया। अब भला उस सांप का भी क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, उपवन, वन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था।
इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर था। देखने में बड़ा ही भयावह लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गए। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी और भूखा तो मैं था ही। वहाँ मुझे एक नदी दिखाई दी। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी सारी थकावट मिट गई। उस वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीभूत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हुए। हे व्यास जी, उस समय आनंद और प्रेम से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना ध्येय, वस्तु आदि का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों को नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत ही लुभावना था। और तभी अचानक उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई, उन योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार से नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इतना कहकर सर्वशक्तिमान महान परमात्मा चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा, संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा और मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्तियां मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। इतना कहते हुए नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे एकाएक बिजली चमकती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। और जब 1000 चतुर्युग बीत गए और ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ और तीनों लोकों में बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत और भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं।
जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से भी वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप तो निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने मुनि व्यास से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए चल पड़े। देवर्षि नारद तो धन्य हैं, वे तो सदा ही वीणा पर प्रभु के कीर्तन में आनंदित होते रहते हैं और संपूर्ण जगत को भी आनंद मग्न करते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे वैष्णवों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप सभी के पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है या प्रभु की लीलाओं के कोई प्रसंग हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।